देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में बहुत आक्रोश है। जिस प्रकार से सीटीटी और बीटीटी छात्रों जो शिक्षक अभ्यर्थी पास थे, आपको जानकारी होगा कि 19 में एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया पेपर लीक के कारण। 20 में हुआ, 20 के बाद जब उन लोगों की वैकेंसी की बारी थी तो लगातार 3 वर्षों से उन लोगों को दोहराया जा रहा था कि नहीं, आपके नियुक्ति संबंधित विज्ञप्ति दी जाएगी, लेकिन लगातार दिनांक पर दिनांक देने के बाद भी उनकी नियुक्ति नहीं दी गई। इस सरकार से नौकरी नहीं मांग सकते हैं, रोजगार मांगने का मतलब आपके अंदर हिम्मत नहीं जुटा पाइएगा, यही संदेश देना चाह रहे हैं। ये पूरा जंगल राज के पार्ट 2 जो है, ये जंगल राज रिटर्न आ गया है। आप नौकरी मांगिएगा तो आपको दौड़ा कर पीटा जाएगा। जब नई सरकार भी उस पर अपेक्षापूर्ण रवैया दिखाई तो छात्र मजबूर होकर शांतिपूर्ण तरीके से राजभवन मार्च करने जा रही थी, लेकिन जिस प्रकार से डाक बंगला चौराहा पर छात्रों को, निर्दोष छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, बर्बरतापूर्वक उनको पीटा गया, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, और जिस प्रकार से आप देखे होंगे पूरे देश विदेश में जो वीडियो वायरल हुआ है, तो बिहार के लिए शर्म का विषय है। उस अधिकारी को बिहार सरकार जल्द से जल्द बर्खास्त करे। विद्यार्थी परिषद यही मांग करती है। अगर उनको अगर बर्खास्त नहीं किया जाएगा तो पूरे बिहार प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। सड़क से लेकर सदन तक विद्यार्थी परिषद पहुंचने का काम करेगी। ये शर्मनाक है बिहार के लिए, और विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि अविलंब के सिंह को बर्खास्त करे, नहीं तो विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी। देश के हर जगह पर जहाँ अत्याचार करेगा ये कांग्रेसी राजद, ये जो वादा करते हैं झूठा वादा कि 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख देंगे, और कुछ नहीं करते हैं और छात्र के मार के माथा फाड़ देते हैं। इसके खिलाफ फिर जरूरत पड़ेगी तो बिहार के राजभवन तक आंदोलन करेगा अखिल भारतीय विद्यार्थी। नमस्कार, मैं रूबी खातून बिहारी खबर में आप सबों का स्वागत करती हूँ। कल की जो घटना है, डाक बंगला पे जितने भी शिक्षक जो विज्ञापन मांगने के लिए धरना दे रहे थे, उसके पहले भी उन लोगों ने आंदोलन किया था, रोड शो किया था, ताकि उनका जो 7th विज्ञापन है वो दे दिया जाए। लेकिन इसके पहले जो सरकार थी, उन लोगों ने वादा किया था कि सितंबर माह में उन लोगों का विज्ञापन निकाला जाएगा। लेकिन उसके बाद जो गठबंधन के बाद जो सरकार बनी है, उनके जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका जो कहना था कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिसको लेकर कल डाक बंगले चौराहे पे लाठीचार्ज भी हुआ था, पत्थरबाजी भी हुई थी। उसमें बहुत सारे छात्र जो हुए वो घायल भी हैं, कुछ लोग को बहुत गहरी चोट भी आई है, सर भी फटा है। उसमें महिलाएं भी शामिल थी, लड़कियां भी शामिल थी, लड़के भी शामिल थी। उस लिहाज से आज एबीपी के छात्रों ने छात्र आंदोलन निकाला है उसके खिलाफ कि ये घटनाएं कहाँ तक जायज़ है, उस पर क्या निर्णय लेना चाहिए, उसके ऊपर आइए हम बात करते हैं नीतीश जी से। नीतीश जी, बिहारी खबर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या आप लोगों ने आज किया है? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में बहुत आक्रोश है। जिस प्रकार से सीटीटी और बीटीटी छात्रों जो शिक्षक अभ्यर्थी पास थे, आपको जानकारी होगा कि 19 में एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया पेपर लीक के कारण। 20 में हुआ, 20 के बाद जब उन लोगों की वैकेंसी की बारी थी तो लगातार 3 वर्षों से उन लोगों को दोहराया जा रहा था कि नहीं, आपके नियुक्ति संबंधित विज्ञप्ति दी जाएगी, लेकिन लगातार दिनांक पर दिनांक देने के बाद भी उनकी नियुक्ति नहीं दी गई। छात्रों को उम्मीद था कि नहीं, नई सरकार जो आएगी, और जिस प्रकार से उन्होंने घोषणा भी किया था कि हम आएंगे तो 10 लाख नौकरियां देंगे, तो छात्रों को उम्मीद थी कि नई सरकार के आने के बाद उनकी नियुक्ति संबंधी विज्ञप्ति जारी होगी। लेकिन जब उन्होंने शिक्षा मंत्री यहाँ जो बने उनसे बात की तो उन्होंने इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया। उनका जो ढुलमुल रवैया था छात्रों को और परेशान कर गया, और छात्र लगातार शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, विज्ञापन के माध्यम से, विज्ञप्ति के माध्यम से, है ना, लगातार प्रदर्शन कर रहे थे 3 वर्षों से। जब नई सरकार भी उस पर अपेक्षापूर्ण रवैया दिखाई तो छात्र मजबूर होकर शांतिपूर्ण तरीके से राजभवन मार्च करने जा रही थी, लेकिन जिस प्रकार से डाक बंगला चौराहा पर छात्रों को, निर्दोष छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, बर्बरतापूर्वक उनको पीटा गया, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, और जिस प्रकार से आप देखे होंगे पूरे देश विदेश में जो वीडियो वायरल हुआ है, तो बिहार के लिए शर्म का विषय है। आप देखे होंगे एक विकलांग छात्र जो हाथ में तिरंगा लिए है, जब उन पर पुलिस हमला करती है, जानलेवा हमला करती है, छात्रों को ऐसे कभी नहीं पीटा जाता है, एक अपराधी की तरह व्यवहार करती है, लेकिन उन पर जब हमला होता है तो तिरंगा के आड़ में बचने का प्रयास करता है। और एडीएम यहाँ के सिंह, उनको जरी भी शर्म नहीं आई कि तिरंगा का अपमान है, और छात्रों पर, निहत्थे छात्रों पर लगातार लाठी बरसाते रहे।
ये शर्मनाक है बिहार के लिए। और विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि अविलंब के सिंह को बर्खास्त करे, नहीं तो विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी। कल जो विद्यार्थियों पे जो इस तरीके का हमला हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, तो क्या विद्यार्थियों ने भी कोई आक्रोशजनक घटनाएं घटी थी या किया था उन लोगों ने कुछ? हम लोगों का जैसा मांग है, विद्यार्थियों ने वैसा कोई आक्रोशजनक घटना नहीं किया, न ही किसी प्रकार से पत्थरबाजी हुई। हाँ, डाक बंगला चौराहा पटना का मुख्य मार्ग है, केंद्र है, आवागमन ज़्यादा रहता है। प्रदर्शन के कारण सड़क जाम की समस्या थी। कल और पार्टियां की रैली थी, उस कारण भी सड़क जाम की समस्या थी। उन पर आपने लाठीचार्ज नहीं किया। वो पटना में महीना में 2 बार राजभवन मार्च करते, उन पर लाठी क्यों चार्ज नहीं किया? सरकार को जवाब देना चाहिए। और जो छात्र 3 वर्षों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर लाठी चार्ज करके बिहार सरकार दिखाना चाहती है वो छात्र विरोधी है, वो नौकरी विरोधी है। अगर इस सरकार में अगर आप नौकरी की मांग करते हैं, न्याय की मांग करते हैं, तो अपराधी की तरफ से पेश आया जाएगा। ये बिहार सरकार ने दिखाने का काम किया है। बिल्कुल, तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो नई सरकार बनी है तो उसमें बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की भी बात कही गई है। 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार जो अपने घोषणा की थी कि मैं सरकार में आऊँगा तो 10 लाख नौकरियां दूंगा। जब विगत दिनों बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम के बाद जब नई महागठबंधन की सरकार बनी है, तो उन्होंने आते ही कहा था कि पहली कलम से 10 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन पहली कलम से उन्होंने लाठी देने का काम किया। ये बहुत दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। और विद्यार्थी परिषद निर्दोष छात्रों पर लाठीचार्ज की पूर्ण निंदा करती है और इसका भर्त्सना करती है कड़े शब्दों में। इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वो समाज को कैसा उद्देश्य दे रही हैं? यही है कि आप इस सरकार से नौकरी नहीं मांग सकते हैं। रोजगार मांगने का मतलब आपके अंदर हिम्मत नहीं जुटा पाइएगा, यही संदेश देना चाह रहे हैं। ये पूरा जंगल राज के पार्ट 2 जो है, ये जंगल राज रिटर्न आ गया है। आप नौकरी मांगिएगा तो आपको दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा। तो इसके बाद जो इस तरह की घटनाएं हुई है तो छात्रों में कैसा आंदोलन और आक्रोश पनपा है? विद्यार्थी परिषद इसको लेकर मतलब बहुत दुख व्यक्त करती है और हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। तो आगे का हम अगर एबीपी और छात्र संघ जो है, अगर उनसे बात करें कि आगे का क्या कार्य योजना, जो लोग की पिटाई हुई है उनके लिए किस तरीके का इंसाफ चाहते हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जो जिस तरह से एडीएम के द्वारा बलपूर्वक उन पर लाठी चार्ज किया गया, उस अधिकारी को बिहार सरकार जल्द से जल्द बर्खास्त करे। विद्यार्थी परिषद यही मांग करती है। अगर उनको अगर बर्खास्त नहीं किया जाएगा तो पूरे बिहार प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। सड़क से लेकर सदन तक विद्यार्थी परिषद पहुंचने का काम करेगी। अभी जो नई सरकार का गठन हुआ है उस सरकार से क्या मांग है आप लोगों का? देखिए, सरकार से हमारी यही मांग है कि जो आपने घोषणा किया 10 लाख वो अविलंब जारी किया जाए अपने सूचना इससे, क्योंकि उन्होंने तेजस्वी यादव ने कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो 10 लाख योजना देंगे, और पहला इंटरव्यू मीडिया को देते हैं कि मैं उप मुख्यमंत्री बना हूँ ना कि मुख्यमंत्री बना हूँ, तो मैं 10 लाख की बात कहाँ से करूँगा। आपके माध्यम से भी मैंने आम छात्र सुना था। तो मेरी सरकार से यही प्राथमिकता है कि जो लोग घोषणा किए 10 लाख की, वो जल्द से जल्द आप विज्ञापन निकाल के छात्रों के भविष्य के बारे में विचार करें। बिल्कुल, और अभी कहीं ना कहीं बिहार में पटना में धारा 144 भी लगा है, उसके बाद भी आप लोग इस तरीके से सार्वजनिक स्थल पे भीड़ लगा के और अपनी जो भी समस्या उसको रख रहे हैं, तो इसके लिए क्या लगता है कि फिर से पुलिस की तरफ से वैसा रवैया होगा? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज तक कभी न डरा है और न किसी प्रशासन से कभी डरेगा। अगर हम छात्र के हित में काम कर रहे हैं तो कभी किसी से नहीं डरेंगे। अखिल विद्यार्थी वो छात्र संगठन है जो जम्मू कश्मीर में जाकर झंडा फहरा के आती है, आतंकवादी को कभी नहीं डरा। वो छात्र संगठन है देश के हर जगह पर जहाँ अत्याचार करेगा। ये कांग्रेसी राजद ये जो वादा करते हैं, झूठा वादा कि 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख देंगे, और कुछ नहीं करते हैं और छात्र के मार के माथा फाड़ देते हैं। इसके खिलाफ फिर जरूरत पड़ेगी तो बिहार के राजभवन तक आंदोलन करेगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। क्या लगता है जो 10 लाख योजना की जो योजना है कि 10 लाख छात्र को नौकरी मिलेगा, वो कहाँ तक आप लोगों को जायज़ होते नज़र आता है? देखिए, ये सभी हम सभी को लग रहा है कि ये जुल्म मतलब था, एक चुनावी वादा था। कहीं भी ये आम छात्र को ये नहीं लग रहा है कि ये उस घोषणा मतलब कि सरकार पूर्ण कर पाएगी। और जहाँ तक
15 अगस्त के दिन गांधी मैदान के प्रांगण से माननीय नीतीश कुमार जी ये अपने भाषण में उद्बोधन में कहते हैं कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने की बात करेंगे। ये आपने हमारे बिहारी खबर के माध्यम से सुना कि ये जो ABVP के जो छात्र थे वो आज कारगिल चौक के पास आकर जो भी कल बर्बरता पूर्वक जो लाठी चार्ज हुआ है कल छात्रों पे, जिस तरीके की घटनाएं हैं उसके खिलाफ ये विरोध मार्च निकाल रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि ये एकदम से बिल्कुल भी गलत है जो भी सरकार की तरफ से की गई है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। वो अपने हक के लिए वहाँ गए थे और उन लोगों पे इस तरीके से लाठी चार्ज किया गया है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बिहारी खबर में। तब तक के लिए नमस्कार।